नमस्कार मित्रों, हमने पिछली वीडियो में संज्ञा टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम होते क्या है, पहले आप इसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है सर्व और दूसरा होता है नाम। सर्व का हिंदी अर्थ होता है सभी। अब नाम का अर्थ क्या होता है समझ लें। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप छोटी वाली परिभाषा आप याद रखेंगे क्योंकि इसी से हम सर्वनाम बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि जितने भी दुनिया में नाम है वो सभी संज्ञाएं हैं और जितनी संज्ञाएं वो सभी नाम होंगे, जरूरी है। तो इसीलिए नाम के स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये कह रहा है कि सभी नामों के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात आती है कि जब संज्ञा ही उपस्थित थी तो सर्वनाम आने की जरूरत कहां पड़ी। तो ये इसलिए लाए जाते हैं सर्वनाम क्योंकि जब संज्ञा बार बार वाक्य में प्रयुक्त होती है तो उससे वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है और वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब इसीलिए इसकी परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पूरी परिभाषा लिख देता हूं। वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अब मैं आपके लिए बता दूं, उदाहरण दे देते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय में पढ़ता है। और इसी में मैं और जोड़ देता कि राम विद्यालय से घर आता है, राम विद्यालय से घर आकर के खाना खाता है। बार बार जब राम और विद्यालय शब्द आपस में आ रहा है ना तो इससे वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है। और वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मैंने आपको बताया कि किसका प्रयोग होगा, सर्वनाम का होगा संज्ञा के स्थान पर। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, राम विद्यालय जाता है और राम, तो इस राम और विद्यालय के स्थान पर हो जाएगा और वह वहां पढ़ता है। तो वह ने स्थान ले लिया किसका, राम का, और विद्यालय का किसने ले लिया, वहां ने। तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। सर्वनाम की परिभाषा आपके सामने, वे शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं हम आगे बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा। अब बात करते हैं कि सर्वनाम कितने होते हैं। प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं या सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो बहुत सारे लोग कर देते हैं कि 6 होती है। ऐसा नहीं होता है। सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम कितने होते हैं, 11। प्रश्न ध्यान से सुने, सर्वनाम कितने होते हैं, 11। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हम आगे बताएंगे कि प्रकार और भेद में आप 6 कहां करते हैं। तो 11 कौन कौन से होते हैं। एक होता है मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो। ये 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो। ये जो 11 सर्वनाम होते हैं, देखो सर्वनाम हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मैंने आपको सर्वनाम जो टॉपिक लिया था वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और विकारी का मैंने अर्थ आपके लिए बताया था, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं।
तो ये जो सर्वनाम है ना, इसके जो विकारक तत्व होते हैं सर्वनाम की, जो इसमें परिवर्तन करते हैं, विकारक हैं इसके कौन कौन से हैं? एक तो होता है पुरुष, एक होता है इसका वचन, और एक होता है कारक। इसके जो विकारक तत्व हैं पुरुष, वचन और कारक होते हैं। इसके जो विकारक तत्व होते हैं वो पुरुष, वचन और कारक होते हैं। ये जो मूल सर्वनाम है ना 11, इन्हीं 11 सर्वनामों से पुरुष के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे अब मान लीजिए पुरुष है, यहां लिख रहा है उत्तम पुरुष में आ जाएगा, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अब इसी से बदलेंगे ना हम तो और भी बन जाएंगे इसी से, जैसे ये अन्य पुरुष का है। अब हम वचन से हम बात करें तो ये एक वचन में है मैं, इसी का हम बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा हम, तू से बन जाएगा तुम। और यहाँ जो बने हुए हैं इनसे भी बहुत सारे बनेंगे, कोई और कुछ से। कोई जो होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, सॉरी कोई कुछ परिवर्तित नहीं होता, कोई से बनेंगे, कोई किसी, किसी का, किसी को, किसी के लिए, इस तरीके से इनसे कारक जोड़ करके इनसे भी बनाए जाते हैं। जैसे मैं में कारक जोड़ेंगे आप परिवर्तित करने के लिए, तो ने जोड़ दिया तो आपने नया सर्वनाम बनेगा मैंने। तो ये जो मूल सर्वनाम है 11, इन्हीं सर्वनामों से बहुत सारे सर्वनाम आगे बना लिए जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आप टिक करेंगे 11 होती है। सर्वनाम कितने होते हैं तो आप टिक करेंगे कितना होता है, 11 होता है। अब सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। ये जो 11 सर्वनाम है इनको 6 जगह बांटा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीन। अभी मैंने बताया कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 होती है। कितने होते हैं सर्वनाम, संख्या होती है 11। और 11 मैंने आपके सामने अभी लिखे थे, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो। ये होते हैं 11 सर्वनाम। इनको 11 जो सर्वनाम होते हैं ना, इनको बांटेंगे कितनी जगह, 6 जगह। कितनी जगह बांटेंगे तो 6। तो इसके भेद कितने होते हैं सर्वनाम के, 6। या आपसे प्रकार पूछे तो भी कितने, 6। आप इसको ऐसे समझें, एक क्लास में अगर मान लीजिए 11 स्टूडेंट बैठे हो, 11 छात्र बैठे हो, तो संख्या कितनी हुई, 11 हो जाएगी। लेकिन अब उनसे कहें कि वो कैटेगरी वाइज बांटने हैं आपको, जर्नल कितने, ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, तो उनको 6 जगह बांटना हो, तो ये जो 11 सर्वनाम है वो 6 जगह आ जाएंगे। तो 6 जगह होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं सर्वनाम के, आप ध्यान से सुने। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आ जाते हैं, तो पुरुषवाचक में आता है मैं, तू, आप, यह और वह। ये जो 5 सर्वनाम है किस में चले गए, पुरुषवाचक में चले गए। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में होते हैं यह और वह। एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें होता है कोई और कुछ, ये 2 इसमें आ जाएंगे। इनसे हम बहुत सारे सर्वनाम बनाएंगे आगे चल करके। और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है कौन और क्या। एक आता है 5वां निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो उसमें आते हैं आप। एक आएगा 6वां संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं जो और सो। इनसे बहुत सारे सर्वनाम बना लिए जाते हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। ये सर्वनाम के भेद पूछता है तो कितने करेंगे आप, 6। प्रकार पूछेगा तो 6। ये है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्न, निज और संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन संख्या पूछेगा तो आपको कितनी करनी है, 11, जो कि ये होते हैं। एक एक सर्वनाम को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वनाम के मैंने विकारक तत्व आपको बताए,
वचन पुरुष और लिंग के वचन पुरुष और कारक के अनुसार सर्वनाम परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनसे हम बहुत सारे बनाएंगे। जैसे मैं में कारक चिन्ह लगा देंगे तो मैं से बन जाएगा मैंने, मुझको, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझसे। और तुम में जोड़ेंगे तो तूने, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। इस तरीके से इनसे बहुत सारे ये ऐसे वो है, इसको से ये वे ऐसे इस तरीके से सर्वनाम बना लिए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में हम पहला भेद पढ़ लेते हैं सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पहले आप इसको समझ लें। यहां सब लिख रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, लेकिन होने कौन से चाहिए, जो पुरुषों का बोध कराते हैं, यानी पुरुषों के स्थान पर है। तो पहली बात, आप इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझ लें कि दुनिया में जो पुरुष होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होंगे जो बोलने वाले होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो बोलने वाले और सुनने वाले आपस में मिलकर उनके बारे में बात करते हैं। तो वो दुनिया में 3 तरीके के पुरुष हुए। एक तो हुए बोलने वाले, एक सुनने वाले, और एक हुए कौन से, जिनके बारे में दोनों मिलकर के बात करते हैं। उन तीनों पुरुषों के स्थान पर जो भी सर्वनाम काम में आएगा वो कौन सा कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे सर्वनाम जो किसी बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसको हम यहीं की यहाँ याद करा देंगे। आप पहले परिभाषा लिखेंगे, वे सर्वनाम जो किसी बोलने वाले या सुनने वाले, जो किसी बोलने वाले या सुनने वाले व अन्य व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसा आपको दिख रहा है, कितने लोगों के स्थान पर आ रहा है, एक बोलने वाले, दूसरे सुनने वाले और तीसरे अन्य व्यक्तियों के स्थान पर आ रहा है। तो भेद भी कितने होंगे, इसके 3 होंगे। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो इसके भेद कितने हो गए, 3 भेद होते हैं। पहला होता है, मैं इधर लिख देता हूं। तो देखो भेद बनाएंगे हम कौन कौन के स्थान पर। एक तो होते हैं बोलने वाले, दूसरा मैंने लिखा था कौन से होते हैं, सुनने वाले, और तीसरे कौन से थे, अन्य। अब बात आएगी कि बोलने वालों को क्या कहा जाता है, सुनने वालों को क्या कहा जाता है, अन्य को क्या कहा जाता है। तो जो बोलने वाले होते हैं ना, आप अगर मान लीजिए मेरी जगह खड़े होते हैं और आपसे कुछ कहा जाता है कि आप बोल करके बताएं, तो आप बोलने के माध्यम से अपने आप को हमेशा अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। बोलने वाला कभी भी अपने आप को बुरा साबित नहीं होने देता। वो सोचता है कि जो भी मैं बोलूं वो अच्छा होना चाहिए, सामने वालों को सबको अच्छा लगना चाहिए। तो बोलने वाला जब अच्छा बोलेगा तो अच्छे को हिंदी में उत्तम कहते हैं। तो बोलने वाला हमेशा कौन सा पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तो यहां पहला भेद बनेगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा सीधी सीधी है, याद नहीं करनी, रटना नहीं मारना। बोलने वाले व्यक्तियों के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होंगे वो उत्तम पुरुष के होंगे। अब बात आएगी सुनने वालों को क्या कहते हैं। तो सुनने वालों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, वो चुगली करते हैं। एक बात यहां से ले गए तो दूसरी जगह ला जा करके रख देंगे, और वहां से लाएंगे तो यहां आके रख देंगे। तो इनकी बात होती है कि ये किसी चीज को लाने और ले जाने के माध्यम बनते हैं। तो माध्यम बनेंगे तो सुनने वाले को क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। तो दूसरा भेद कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अब बात आएगी कि अन्य कौन से होंगे। तो जिनको बोलने वाले और सुनने वाले आपस में मिलकर के किसी अन्य के बारे में जहां बात करते हैं ना, तो वहां कौन से होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसके 3 भेद होंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक एक को पढ़ेंगे। उत्तम कौन से होते हैं, तो मैंने आपको मूल सर्वनाम बताए थे 11, और 11 सर्वनाम में उत्तम पुरुष में आता है मैं। आगे अब ये अकेला है, एक वचन में है, तो मैंने तुम्हें बताया था इनके विकारक तत्व होते हैं वचन, कारक और आपका काम, वचन, कारक और पुरुष।
तो अब ये उत्तम पुरुष में है, मैं है, अकेला है। इसमें हम कारक लगाएंगे ने, तो कौन सा बन जाएगा? मैंने। से लगा देंगे तो मुझे, मुझको, मुझसे, ये सभी किससे बनेंगे? इसी से बनेंगे। अब इसी को हम वचन में बदल देंगे, अभी एक वचन है तो बहुवचन में बदलेंगे तो मैं क्या हो जाएगा? हम, हमारे, हमें, हमको, हमसे, इस तरीके से बनेंगे। ऐसे ही उत्तम जो मध्यम पुरुष है, अब मान लो सुनने वाला है कोई, अगर मान लो मुझसे छोटा है तो उससे हम कहेंगे तू, तो यहां आता है तू सर्वनाम है। और तू से बनाएंगे ने कारक जोड़ेंगे तो तूने, तुझे, तुझको और तुझसे, इस तरीके से। अब इन्हीं में इसको बहुवचन में बदलेंगे तो यहां से हो जाएगा तू की जगह तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, इस तरीके से। एक बात याद रखेंगे कि यहां एक सर्वनाम और आता है आजकल आप। आप सर्वनाम क्यों आता है वो भी समझ लें, और आप सर्वनाम का क्या महत्व है। तो तू और तुम के स्थान पर वर्तमान में कौन सा सर्वनाम काम में लिया जाता है? आप। इस आप सर्वनाम का प्रयोग अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा आप पुस्तक पढ़ लीजिए, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप आ रहा है किसकी जगह पर? तू की जगह पर और तुम की जगह पर, तो वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? मध्यम पुरुष। अब ये हम आगे चर्चा करेंगे अन्य पुरुष के बारे में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं उसको अभी कराते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लें। तो हमने पढ़ लिया था उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, और इसमें मैंने बताया एक और आता है किसके स्थान पर? तू और तुम के स्थान पर क्या आएगा? आप सर्वनाम आता है। क्लियर? और आप सर्वनाम 2-3 जगह आएगा तो उनको एक साथ ही क्लियर करेंगे। अब पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? जैसे मैं घर जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब क्या आ गया? मैं, तो कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। अब जैसे मैंने कहा हमने खाना खा लिया, कौन सा आएगा? हमने, उत्तम पुरुष। जैसे आपसे प्रश्न करेगा तुम पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो कौन सा आ जाएगा? यहां से आ जाएगा मध्यम पुरुष। आप सर्वनाम इस वाले का प्रयोग और नीचे आएगा, उसको हम कहां करते हैं उसको हम नीचे नोट लगा के विशेष लगा करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिनका प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति आपस में मिलकर के किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं ना, उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? ये है और वह है। अब यह से परिवर्तित होगा कारक की वजह से, यहां से हो जाएगा उष्ण, और इससे हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा इस, और वह ऐसे हो जाएगा उष्ण। अब कारकों से परिवर्तित होंगे तो इससे हो जाएगा इष्णे, और इधर हो जाएगा उष्ण। यहां से हो जाएगा ये बहुवचन में, और इसका हो जाएगा वे। इसे, उसे, इसको, इसको, इस तरीके से जो सर्वनाम बनेंगे यहां बनेंगे। एक नया सर्वनाम और आता है इसमें जो कि आप सर्वनाम। अब आप सर्वनाम यहां भी आ रहा है मध्यम पुरुष में, यहां भी आ रहा है अन्य पुरुष में, और निजवाचक सर्वनाम में पढ़ेंगे वहां भी आएगा। तो हम बात करेंगे कि ये जो आप सर्वनाम है 3 जगह आ रहा है। जब देखो कोई सर्वनाम एक ही जगह आ रहा होता है ना, तो उससे हमें पता चल जाती है कि तो यही रहेगा। उससे पहले हम इन दोनों को पढ़ें, उससे पहले इनकी दोनों की पहचान बता देता हूं। तो मैंने पेपर में आपको उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में रट्टा नहीं मारना, एक ही बार में याद हो जाएगा। जैसे आपसे मैंने बोला था कि बोलने वाले कौन होते हैं? उत्तम होते हैं। और सुनने वाले नहीं चुगली करते हैं, तो चुगली करने का नाम जब आएगा ना तो कोई ये नहीं कहता कि मैं करता हूं, सब दूसरे पर रखेंगे। तो जैसे मैं बोलूं आपको वैसे याद रखना। आपसे पूछा जाए उत्तम कौन, तो आप अकेले मत बनना कहीं आप बोले मैं, ऐसा नहीं। सब एक साथ मिलके बोलेंगे तो हम एक साथ एक से ज्यादा हो जाएंगे तो बोलेंगे हम। तो उत्तम कौन? हम। ये बात याद रखेंगे आप बस। उत्तम सभी हैं, हम हैं। तो हम में क्या आ जाएगा? हा और मां। उत्तम कौन? हम। हा से बनने वाले और मां से बनने वाले जितने भी सर्वनाम हिंदी में हैं सब कौन से होंगे? उत्तम पुरुष के होंगे। तो अब बात आप ये से याद रखेंगे, उत्तम कौन? हम। हा से बनने वाले और मां से बनने वाले जितने भी सर्वनाम है वो क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष। अब मध्यम कौन यानी चुगली कौन करे? तो आप इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगे और मैं आपके ऊपर। आप कहेंगे साहब आप करते हो, मैं कहूंगा आप करते हो, नहीं होगा। तो चुगली कौन करता है? मध्यम कौन? तुम और आप। तो 2 शब्द याद रखेंगे आप, तुम और आप।
मध्यम कौन? तुम और आप। यानी ता से बनने वाले सभी सर्वनाम और एक आप सर्वनाम किस में रहेगा? मध्यम पुरुष में रहेगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अन्य पुरुष में आया हुआ आप और मध्यम पुरुष में आए हुए आप में क्या अंतर होता है, दोनों के लिए नीचे में नोट लगा करके विशेष तौर से वहां समझाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष में अंतर कौन से वाले सर्वनाम में? आप में। कि आपको अन्य पुरुष कब करना है और मध्यम पुरुष कब करना है, समझ लें। मैं विशेष लगा करके, हिंदी में नोट को विशेष कहा जाता है, तो वो लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखें। जैसे यदि वाक्य में आप सर्वनाम, यदि वाक्य में आप सर्वनाम से पूर्व कोई संज्ञा शब्द नहीं है तो आप सर्वनाम मध्यम पुरुष का होगा। और यदि वाक्य में आप सर्वनाम से पूर्व आप सर्वनाम से पूर्व कोई संज्ञा शब्द आया हुआ है तो आप सर्वनाम अन्य पुरुष का होगा, अन्य पुरुष का होगा। नोट आपके सामने है, समझ लें दोनों में अंतर क्या होगा कि जब भी कोई वाक्य आए और आप देख रहे हैं कि वाक्य में आप सर्वनाम दे रखा है, रेखांकित करके पूछ रहा है, सीधा आप दे रखा और आपसे कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम है इसमें। अब ऑप्शन में आपको मिले मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो आप घबराएं नहीं, उसको समझें कि अगर आप सर्वनाम से पहले वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आया हुआ है या नहीं आया हुआ है तो जो आप सर्वनाम है आपको कहां टिक करना है, मध्यम पुरुष में। यानी उससे पहले कोई संज्ञा ही नहीं आई वाक्य में, सीधा आप सर्वनाम आ रहा है तो आप सीधा टिक करेंगे मध्यम पुरुष का होगा। और यदि ऐसा नहीं है, आप सर्वनाम से पहले वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आ गया है तो आप सीधा टिक करेंगे कौन सा होगा, अन्य पुरुष का होगा। जैसे मैं उदाहरण में समझा देता हूं, आप बहुत बहादुर हो, एक। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कोमा, फिर स्टार्ट होगा। इसी वाक्य में है ये, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। अब देखो, एक आप ये आ रहा है और एक आप ये आ रहा है, दो वाक्य हैं आपके सामने, एक और दूसरा। अब मैंने बताया था कि अगर आप सर्वनाम से पहले वाक्य में यहां पूर्व में कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है तो कहां टिक करेंगे आप, मध्यम पुरुष का होगा। तो ये कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और यदि मान लीजिए वाक्य में आप सर्वनाम से पहले कोई संज्ञा आई हुई है तो कौन सा होगा, अन्य पुरुष का होगा। तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। अब अन्य पुरुष कैसे समझ लें कि देखो, आप सर्वनाम जहां आ रहा है उससे पहले क्या आ रहा है, देखो पंडित आ रहा है, जवाहरलाल आ रहा है, नेहरू भारत आ रहा है, प्रधानमंत्री शब्द आ रहा है, तो ये सब संज्ञा है। अगर आप सर्वनाम से पहले वाक्य में संज्ञा आ जाए तो आप सीधा टिक करेंगे कौन सा होगा, अन्य पुरुष होगा। और संज्ञा नहीं है तो कौन सा होगा, मध्यम पुरुष होगा। आगे आप और पढ़ेंगे निजवाचक में, वहां भी आप आएगा तो उस समय हम तीनों की एक विशेष बात लिखेंगे, उस जगह और क्लियर करेंगे। या इन दोनों में बस ये याद रखेंगे
क्या आप सर्वनाम का प्रयोग अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हुआ है, तो या तो वो मध्यम पुरुष होता है या अन्य पुरुष। फिर मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष की बात आएगी, तब आपको देखना है वाक्य के प्रारंभ में हुए उससे पहले कोई संज्ञा शब्द नहीं आए तो आप करेंगे मध्यम पुरुष, और संज्ञा शब्द आया हुआ है तो आप करेंगे अन्य पुरुष। आगे का हम कल पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।